नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे काम के, जॉब के घंटों की। आज की बात करेंगे रोज 14 घंटे काम, एक सप्ताह में 6 दिन काम, कभी कभी रविवार को भी छुट्टी नहीं। घबराइए नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये तो भारतीय मूल के एक सीईओ हैं जिनका ये ख्वाब है जो उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए तय किया है। सैन फ्रांसिस्को में एक एआई स्टार्टअप के सीईओ हैं दक्ष गुप्ता, जिनकी तस्वीर आप मेरे साथ में देख रहे हैं। इन्होंने अपनी कंपनी हायर शुरू की और इसमें हायर होने वाले स्टाफ के सामने ये टारगेट दक्ष ने रखा है। दक्ष की इस सलाह पर हालांकि विवाद शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि क्या इंसान को बाजार में टिके रहने के लिए मशीन बनना पड़ रहा है। ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने जॉब के घंटों, नौकरी के घंटों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप मैम कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर 8178999182 है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। साथ ही हमने अलग अलग शहरों में जाकर वहां के लोगों से भी इस बारे में बातचीत की। क्या प्रतिक्रिया लोगों की रही ये भी आपको दिखाएंगे। तो 6 दिन 14 घंटे काम को लेकर भोपाल के युवाओं का क्या कहना है, इस पर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सप्ताह में 6 दिन और हर दिन 14 घंटे काम करने का फंडा भारतीयों के लिए कैसा है और क्या सोचते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ यूथ प्रोफेशनल्स हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सार्थक श्रीवास्तव। सार्थक जी, क्या करते हैं आप? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। 14 घंटे काम करना, एक विदेशी कंपनी हो, अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही है 14 घंटा काम करिए और 6 दिन काम करिए, 2 दिन छुट्टी लें। कैसे देखते हैं आप अभी जो भारत में हम 9 घंटा 10 घंटा अमूमन काम करते हैं? 14 घंटे काम करना तो ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ, अगर कभी कभार काम कुछ आपका फंस जाए, जैसे आपको कुछ डिले काम है, आपको कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हम लोग ही हैं तो आईटी में कभी कभार बग आ गया, कुछ आ गया, तो हम लोग 14 की जगह 18 घंटे भी काम करते हैं। लेकिन डेली तो नहीं होता है ये काम। अच्छा, सिर्फ कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन डेली तो अगर हम लगातार ऐसे 14 घंटा 15 घंटा काम कर रहे हैं तो हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी कहीं डाउन होगी या बढ़ेगी? आप क्या महसूस? क्रिएटिविटी तो डाउन होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। आप मशीन तो ना हो, इंसान ही हो ना। एक कंटिन्यू काम कर रहे हो, आपको एक दिन रेस्ट मिल रहा है, उसमें भी आप 6 दिन का बोल रहे हो, 7 दिन का हफ्ता होता है। एक दिन में आप कितना ही रेस्ट कर लोगे 14 घंटे में? 24 घंटे में से 10 घंटे में मतलब आपको ऑफिस जाना, तो वो भी तो जोड़ो आप। आप क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहे हैं, आगे नौकरी करेंगे, सपना होगा सरकारी अफसर बनने का या प्राइवेट जॉब करने का। काम के घंटों की बात करें तो आप कितने में अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं? कितने घंटे काम होना चाहिए? देखिए, नॉर्मल जो काम करने का एक रूटीन रहता है, जो डेफिनेट टाइम है, वो एक तरीके के नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो 7 से 8 घंटा होना चाहिए। क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो एक पर्सनल स्पेस भी क्या कहते हैं इन्वेड होती है उससे, कि इंसान कितना ही कर लेगा काम। 9 से 10 घंटे उसमें मेंटली प्रेशर आएगा, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। पर आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे भी करो। अब पे भी नहीं मिल रही है, आप ओवरलोडिंग भी कर रहे हो काम की, तो ऐसे इंसान तो मेंटली फटीग ही होगा। और ऐसा है कि और यही सब चीज़ें हैं, ये सब मिलाकर पूरा क्या एक मानसिक रूप से दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? मानसिक रूप से दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा है। सर, आप क्या करते हैं? मैं एमएस एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, अगर हम काम के आवर्स की बात करें, घंटों की बात करें, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 14 घंटे काम करने का, अगर हम यहाँ वो एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको लगता है वो सफल हो पाएगा कभी? बिल्कुल सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो पूरा टोटली डिसेबल्ड हो जाएगा। कि आप ऑफिस देखोगे या घर देखोगे, दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो सकती। 14 घंटे अगर ऑफिस में दे रहे हो आप, 14 घंटे की जगह वो 16 घंटे होगा, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस भी होंगे उसमें, ट्रैवल में भी टाइम जाएगा। उसके बाद आपको घर भी देखना है अपना, तो एक इंसान इतना मेंटली टॉर्चर नहीं सह पाएगा अगर 14 घंटे आप काम करवा रहे हो तो। मानसिक दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा। पुणे में वर्क कल्चर एक्चुअली अभी करंटली तो बहुत अच्छा है। उसमें बेसिकली आपको 8 आवर्स वर्क रहता है, 1 आवर ब्रेक रहता है। आप उस 8 आवर्स में आप काम करते हैं। अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता उस 8 आवर्स में, तो आप यू कैन एक्सटेंड इट, बट नॉर्मली आप एक्सटेंड नहीं करते हो। आपका मैनेजर भी आप पे डिपेंड करता है। एंड अगर आप बोल रहे हैं 14 आवर्स वर्क, ये रेगुलरली वर्क इज़ नॉट पॉसिबल। उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस पूरी ख़राब हो जाएगी, आपको घर भी देखना रहता है। अगर आप सिंगल हो दैन इट इज़ पॉसिबल, बट अगर आप मैरिड हो, आपकी पूरी फैमिली है, दैन इट विल बी कॉजिंग एन इशू।
अधिकतर लोगों का जो मानना है वो यही मानना है कि ज़्यादा समय तक 14 से 15 या 18 घंटे तक अगर आप काम करते हैं तो आपका जो वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं हो पाएगा, मानसिक तौर पर परेशानी हो सकती है, मानसिक दबाव बढ़ सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो भोपाल के युवाओं का मानना है, ज़्यादातर सभी ये कह रहे थे साफ साफ कि ये संभव नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। मानसिक दबाव के साथ साथ मुझे लगता है शारीरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लोगों पर होगा। इतने घंटे काम का प्रेशर होता है। हम एक्सपर्ट से भी इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर के सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिकित्सक हैं। कनिष्क गौर हमारे साथ हैं, एंटरप्रेन्योर। मनीषा आनंद है हमारे साथ, करियर काउंसलर। अर्चना शर्मा, माइंड एक्सपर्ट। और डॉक्टर आर त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर हमारे साथ हैं। कनिष्क, मेरा पहला सवाल सीधे सीधे आपसे है। एंटरप्रेन्योर आप हैं। जो यहाँ पर बात हो रही है, जो चर्चा आज हो रही है काम के घंटों को लेकर, दक्ष जो कि सीईओ हैं, एक युवा सीईओ, जिन्होंने ये कहा कि मैं अपनी कंपनी में जब इंटरव्यू लोगों के लेता हूं तो ये बात बहुत स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं कि 6 दिन हफ्ते में काम होगा और दिन के 14 घंटे। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पर। जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, अमेरिकन कंपनीज में एक ये ट्रेंड बन चुका है कि वो लोगों को 12 से 14 घंटे काम कराते हैं। ये पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले भी कंपनीज नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है। और हम ये देखते हैं कि ये आज की तारीख में स्टार्टअप्स का एक ट्रेंड बन चुका है, पर ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाता बिकॉज बर्नआउट रेट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो लोग 14 घंटे काम कर रहे हैं जी। कनिष्क, आप म्यूट मोड पे चले। कनिष्क, आप सुन पा रहे हैं हमें? कनिष्क के पास हम फिर से लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर के सिद्दीकी भी हैं। डॉक्टर सिद्दीकी, आपका स्वागत है और जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए, वर्क आवर्स पर यहाँ पर बातचीत हो रही है और ज़्यादातर जो अभी हमने कुछ लोगों की, युवाओं की बात सुनी जो कि जॉब कर रहे थे, उनका कहना था ये जो तरीका है ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। कभी कभार आपका कुछ काम पेंडिंग हो गया है, आप नहीं उसको कंप्लीट कर पाए हैं एक तय समय में, तो आप ओवर टाइम कर कर उसको कर लेते हैं, लेकिन ये रोज डेली संभव नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी मानसिक तौर पर, फिजिकल तौर पर कई ढेर सारी दिक्कतें सामने आती हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? Okay, thank you for having me as well. जी, मैं डॉक्टर काशिफ हूँ। नाउ द थिंग इज कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब चीजें जो हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। जी, पहली चीज जो मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम ये सब काम कर रहे हैं, एआई को लेके आ रहे हैं ताकि हम सबकी जिंदगियां आसान हो सके। इनफैक्ट ह्यूमन जो वर्क कैपेबिलिटीज हैं, जो वर्क एथिक्स जो है वो सब बरकरार रहें, और जिस हिसाब से हम लोग कंपटीशन की लाइफ आजकल जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान बियॉन्ड अपनी एक मशीन नहीं है इंसान, है ना, हर चीज के ऊपर असर आता है। तो इट्स नॉट ओनली फिजिकल बट इट्स आल्सो मेटाबॉलिक, जी, इट्स आल्सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्वड इन दिस। तो इसके अंदर हमें सूरज की जरूरत होती है। एक मशीन की तरह अगर हम काम ही करते रहेंगे तो हाउ विल वी कीप आवर नॉर्मल लेवल्स टू अ नॉर्मल एक्सटेंट। जी, दिमाग के ऊपर असर आता है, हमारी एंजाइटीज बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे लिए फैमिली का टाइम होना, हमारे लिए अपने लिए टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम करते रहना हर वक्त मशीन की तरह इट्स नॉट पॉसिबल। जी। अर्चना, देखिए, कहा ये जाता है क्योंकि जब हम कहीं कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो एक आपकी जो उससे वो अर्निंग होगी उससे एक लाइफस्टाइल बेहतर होगा, जो रहने का तौर तरीका है उसमें सुधार आएगा। जब आप उस तरीके से काम करेंगे कि आपके पास वक्त ही नहीं होगा, आपके पास खुद के लिए वक्त नहीं होगा, तो उसको हम किस तरीके से हेल्दी कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए, बहस इसी बात को लेकर छिड़ी जब दक्ष ने ये कहा कि वो इस बात को प्रमोट करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस बात के लिए शुरू में ही राज़ी करते हैं। तो ये कहाँ तक इसको आप सही मानती हैं? क्योंकि जब आपके पास उस सैलरी को खर्च करने का वक्त ही नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा उस तरीके का? और जब आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगी तो उसका क्या फ़ायदा?
ज्योति जी, मैं इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये नहीं होना चाहिए। ये कब हो सकता है? जब कोई आपके पास शॉर्ट टर्म गोल है, आपके पास कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई प्रोजेक्ट है, या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है, फाउंडर्स है, वो तो इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि वक्त ही नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे? लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि एक दिन जब हमारे पास बहुत वक्त होगा या बहुत पैसा होगा तब हम कुछ करेंगे या अपने लिए समय निकालेंगे। ये दिन कभी नहीं आता, क्योंकि इंसान जिंदगी भर इसी तरह मशीनों के पीछे भागता रहता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आज हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफैक्ट ये कंपनी खुद एआई पर काम करती है, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को यूज करें जहां जी। पर मैन पावर की उतनी रिक्वायरमेंट ना हो। जी। तो मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ जो इन्होंने बोला है। डॉक्टर आर त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर आप हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बहस हो रही है घंटों को लेकर, और क्या आप ये मानते हैं कि देखिए जब ज़्यादा काम दक्ष का जो लॉजिक है वो ये है कि जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। मैं एक स्ट्रेस वाले माहौल में स्ट्रेस वाला माहौल रहता है तो वहाँ पर अच्छा काम होता है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जब प्रेशर ये रहेगा तो क्या उस वक्त में आप क्वालिटी वाइज अच्छा काम दे पाएंगे, रिजल्ट उसका अच्छा होगा, बेहतर होगा? देखिए, क्वालिटी और समय का कुछ लेना देना नहीं। अगर आप पैरेटो रूल की बात करें तो उन्होंने कहा कि साहब जो जो क्वालिटी आउटपुट है वो 20% के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से आ जाता है। जी। तो इस तरीके की मैकेनाइज वे ऑफ अगर वर्किंग कल्चर होगी तो शायद हम जो मैनेजमेंट की भाषा में कहते नहीं कि साइंटिफिक टूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर हम शायद ज्यादा जोर दे रहे हैं, और वो गलत होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी अपनी अपनी क्षमताओं की एक लिमिटेशंस है। तो उस लिमिटेशन के आधार पर अगर हम कहें कि नहीं साहब 14 घंटा काम करें, फिर कहें कि नहीं साहब 24 घंटा पूरा काम करें, अब तो वूका वर्ल्ड है, वूका वर्ल्ड में आपको आपका कोई काम करने का टाइम नहीं है, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो उस पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और उसका आप देखते हैं कि उसका प्रभाव किसी ना किसी फॉर्म में स्पिल ओवर इम्पैक्ट के रूप में नजर आता है, कि कहीं ना कहीं फैमिली पे इम्पैक्ट नजर आता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि काम और आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें सामंजस्य बैठाना बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर हम 14 घंटा काम करेंगे, मुझे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, काम करिए, लेकिन काम के साथ साथ बाकी जो आपकी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी। मनीषा आनंद, क्या मानती हैं कि आपको बने रहने के लिए, दौड़ में बने रहने के लिए आपको घंटे बढ़ाकर आप उस तक पहुंच पाएंगे कि इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे 5 days वर्किंग है और सिर्फ 8 hours इन अ डे है, और वो शाम के बाद उनके पर्सनल टाइम में उनको कोई मेल्स नहीं आते, कोई कॉल्स नहीं आते कि आपको ये काम करना है, बिकॉज वो वहाँ रिस्पेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसा कि अभी जो पुराने पीछे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये बात बोली वर्क लाइफ बैलेंस की, मैं बात करना चाहूंगी मी टाइम की। आप अपना काम करते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, आप अपने परिवार को टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को भी समय देना बहुत जरूरी है ताकि आप रिचार्ज कर सकें। एक जो फोन है, गैजेट है, आप उसको भी चार्ज करते हैं ना, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो वैसे ही आपको अपने आप को भी चार्ज करना जरूरी है। सिर्फ वो सो करके नींद लेकर के आप चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने जो आपके काम पसंद के हैं, आपके हॉबीज हैं, उसको जब आप करते हैं तो आप रिचार्ज होते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं, और तभी आप कोई भी काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर मी टाइम, और वो आप कम समय में भी क्वालिटी काम करके भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 14 आवर्स करना है। और जहां तक दक्ष की बात है, मुझे लगता है जैसा कि प्रीवियस स्पीकर ने भी कहा कि कभी कोई टास्क आया, कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, तो हम अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेने चाहिए समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार, बट रेगुलर आवर्स में, रेगुलर रूटीन में इतना काम करना नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल बैडली अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों का भी, जिस तरीके से हम कुछ युवाओं की भी बात सुन रहे थे, उनका भी यही कहना था मनीषा कि वंस इन अ वाइल अगर कभी कुछ काम ऐसा पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट काम है, तो कभी कभार करने में ये हर्जा नहीं है, लेकिन दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऐसा रेगुलर बेसिस पर होता है।
कनिष्क, मेरा सवाल अगला आपसे है। आजकल तो देखिए वर्कलोड करने के लिए, मेंटली प्रेशर एम्प्लॉयज़ पर कम करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर वो अलग अलग कुछ ऐसी वर्कशॉप्स आयोजित करती हैं ऑफिस आवर्स में ही, जैसे कि कुछ योग आज शुरू कर दिया जाता है कि योग आप कुछ वक्त के लिए करेंगे तो ऑफिस में थोड़ा सा आप लाइट प्रेशर से थोड़ा हल्का होकर आप काम कर पाएंगे, आप उतने तनाव में काम नहीं करेंगे। और ढेर सारी कुछ वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं आजकल कंपनीज में, कुछ हॉबीज से रिलेटेड कुछ शुरू कर दिया जाता है, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स रख दिए जाते हैं। तो उन सब के बीच, और ये देखा भी गया जब वो शुरू किया गया कुछ कंपनीज की तरफ से, तो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर खिलकर निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल, आज की तारीख में जब लोग वापस ऑफिस में आ रहे हैं काम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी और भी तरह से दी जाती है। जैसे सबको ऑफिस डेली नहीं बुलाया जी। जाता है, वर्क फ्रॉम होम भी रहता है, और लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि वो कुछ टाइम ऑफ लें, जिसे अभी काउंसलर मैडम ने कहा मी टाइम, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अदरवाइज आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कभी भी रिचार्ज या रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। स्टार्टअप के माध्यम में जब हम काम करते हैं तो ये जरूरी है कि जब इनोवेशन काम करने के लिए आपको टाइम ऑफ लेना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से बात की जा रही है 12 से 14 घंटे, मुझे लगता नहीं है इस तरह की स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा दिन चलेंगी, क्योंकि उनके खुद के एम्प्लॉयज का जो मोराल है वो इतना लो हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज को चार्ज अप रखने के लिए, उनका मोटिवेशन, उनका इंटरेस्ट बना के रखने के लिए अदर जो हम एक्टिविटीज कहते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या एंगेजमेंट एक्टिविटीज, उनकी ज्यादा जरूरत है। बिकॉज एक स्टार्टअप में जब आप काम करते हैं तो आप कोलैबोरेटिव वे में करते हैं, आप इंडिविजुअल वे में नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दक्ष ने बात कही 14 घंटे काम करने की, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे तो आप बिल्कुल एक फैक्ट्री का रूटीन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें आप स्टार्टअप में एआई में इनोवेशन कैसे कर पाएंगे? और मुझे लगता है कि काफी कंपनीज इस तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं ऑफशोर पे जो लोग होते हैं उनको, क्योंकि हमारे भारत देश में कोई इस टाइप का लेबर लॉ नहीं है जहाँ पे हम लोग को मिनिमम वेज रेट दे सके। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं। तो ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी जो है, ये इंडिया के ऑफशोर लेबर को एक्सप्लॉइट कर रही है, इसलिए 14 घंटे काम करने की बातें करती हैं। और मैं तो खुद जानना चाहूंगा कि क्या दक्ष खुद 14 घंटे 7 दिन काम करके कितने दिन तक वो खुद स्टार्टअप चला पाएंगे? बाकियों की तो बात छोड़ दीजिए। तो मेरे को लगता है भारत में भी ऐसा वेज रेट लाना जरूरी है, आईटी के जहां पे हम काम कर रहे हैं उसमें। जी बिल्कुल कनिष्क, देखिए बहस इसी मुद्दे को लेकर छिड़ी है कि आखिर ये कब तक कोई कर सकता है। डॉक्टर के सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सिद्दीकी जी, जिस तरीके से कनिष्क ने कहा कि इस तरीके से परफॉर्मेंस बेहतर होती है अगर एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा तनाव मुक्त रखा जाए, तो प्रैक्टिकली अगर आपसे हम पूछना चाहें कि कोई भी शख्स अगर दिन में 14 घंटे ऑफिस में वो काम कर रहा है, 14 घंटे आने जाने, ये भी बात बीच में उठी थी कि आने जाने का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी इसी में होता है, सेहत पर किस तरीके का असर देखा जाता है ऐसे लोगों की कि जो 14-15 घंटे बैठकर ऑफिस में काम करता है? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक रहेगी तो ही तो आप आगे किसी भी चीज को, आगे का जो भी आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। ज्यादातर जो लोग आजकल, जैसे मैं कार्डियोलॉजी से एसोसिएटेड, जी। हम जो देख रहे हैं आजकल के काम ज्यादा करने की वजह से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि ओवरऑल हम इतने यंग पेशेंट्स हैं जो कि हम कार्डियक पेशेंट्स को आजकल मैनेज कर रहे हैं अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि उनके पास वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसकी वजह से अटैक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ रहे हैं। पीपल आर गेटिंग इनटू सो मच ऑफ एंजाइटी कि वो गलत गलत चीजों में घुस रहे हैं। ड्रग्स हो गए, नशीली पदार्थें हो गई, इन सब चीजों को यूज करना शुरू हो गए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो टोबैको इंटेक भी अब अच्छा खासा ज्यादा हो गया, बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं। अगर हम ये लेके चले, क्योंकि हमारा जो बॉडी एंड माइंड का जो सिस्टम है उसको भी एक किसी तरह से ऊपर वाले ने इस तरह से कर रखा है कि हमें इतना काम करना है और इतना टाइम रिलैक्स करना है। बॉडी को 8 घंटे हमने पहले से कह रखा है, 8 घंटे एटलीस्ट सोना जरूरी है। अगर इंसान 24 घंटे में से 14 घंटे अगर काम करेगा तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। जैसे कि और सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए अगर आपने लगातार काम किया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आपको एक एम अचीव करना है, थोड़े दिन आपने काम किया, देन आफ्टर दैट यू रिलैक्स योरसेल्फ। बाहर के देशों में इनफैक्ट जो उनकी जो अपनी कंपनी है उसके अंदर होता है ये, पीपल डू गेट टाइम, वो अपने टाइम के हिसाब से बाहर जाना, एंजॉय करना, सब कुछ करना ये लोग करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली ये है कि आजकल क्योंकि कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है, उसकी वजह से यंग जनरेशन जो है जी वो अपनी गोल्स को ज्यादा जल्दी अचीव करना चाह रही है, तो ये सब कर रही है, बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हम सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा बढ़ा रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ा रहे हैं, हम लोग एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां हमारी ज्यादा चलने लगी हैं, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग इनटू स्ट्रेस, व्हिच इज नॉट गुड। इट इज आल्सो अफेक्टिंग द हार्ट। देयर आर सो मेनी पीपल, जो हमारा जो पहले का जो हार्ट अटैक जी के जो नंबर्स थे वो अब और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और जो एजेस थी वो एजेस भी अब डिक्रीज हो रही है। जी वी आर फाइंडिंग जी पेशेंट्स ऑफ 30 years, वी आर हाँ। फाइंडिंग पेशेंट्स ऑफ 40 years, वी आर मैनेजिंग देम, स्टेंटिंग हो रही है, सो दिस इज नॉट गुड। तो सिद्दीकी, डॉक्टर सिद्दीकी जिस तरीके से बता रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के जो केसेस इंक्रीज हुए हैं पिछले सालों के मुकाबले हम देखें, तो ये सब कहीं ना कहीं एक बड़ा तनाव, एक मेन रीज़न इसमें निकल कर सामने आता है। आशना, दक्ष का ये भी कहना है कि मुकाबले के लिए टफ वर्क शेड्यूल बहुत ज़रूरी है, क्या आप मानती हैं? देखिए, मुकाबले के लिए टफ वर्क स्केड्यूल कुछ समय तक तो हम टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये यंग फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग ब्लड है, इनके अंदर बहुत सारा एंथुजियाज्म होता है, तो फॉर सम टाइम इट इज ओके, जब तक आपकी कोई डेडलाइन है, कोई अर्जेंट वर्क है। लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारी लाइफ में सब कुछ अफेक्ट होगा, और सबसे पहली चीज जो प्रभावित होती है वो है आपकी नींद। अगर आप 14 घंटे काम कर रहे हैं तो आपकी नींद पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, जिसमें जनरली लोग बहुत ज्यादा क्वालिटी पे भी ध्यान नहीं देते हैं, कम से कम 7-8 घंटे तो सो ही लें, लेकिन अगर नींद आपकी डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी मनी मेकिंग कैपेबिलिटी, हर चीज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा नींद के कम होने से। और अगर नींद कम हुई तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, नेक्स्ट डे अगर आप अपना 1 घंटा कम सोते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी 30% प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। जी तो आप इतना जो काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट डे कैसा करने वाले हैं, मतलब आज अगर आपने ओवरवर्क कर लिया तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली आप वो कर ही नहीं पाएंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे और भी नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अ चेन रिएक्शन। हो जी, सकता तो है कुल मिला स्टार्टिंग के के 2-3 दिन कर ले, जी उसके बाद इमीडिएटली। तो एक्सपर्ट्स की जो बात सामने आ रही है कि इतने घंटे काम के बाद आप 2-3 दिन तक इसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन चौथे 5वें दिन आपकी परफॉर्मेंस पे असर इसका दिखना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर आर त्रिपाठी, देखिए जब कभी भी अक्सर कुछ लोग इस तरीके के एग्जाम्पल देते हैं वर्किंग आवर्स के कि इतने घंटे काम करना चाहिए, तब अपने साथ वो एग्जाम्पल कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ के देते हैं कि वो दिन में हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं, सिर्फ 3 घंटे की नींद लेते हैं। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों से आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर आप उन लोगों से फिर आप भी उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। होता ही, आपको भी पता है, कई बार ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम हम पढ़ते हैं, इंटरव्यूज़ में देखते हैं कि ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, सिर्फ घंटे एक दिन में इनकी 2 घंटे की या 3 घंटे की नींद लेते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर मनुष्य अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है, तो इस तरीके की जनरलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं और उसके आधार पर उसका आकलन करना चाहिए। सेलिब्रिटी है, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हुए जो कि 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, उनकी तो वो अपवाद है। जब भी हम इस तरीके की कोई रूल्स रेगुलेशंस या एक जनरल थ्योरी की बात करते हैं कि नहीं साहब 14 घंटा काम करना चाहिए, 15 घंटा काम करना चाहिए, तो हम एक बहुमत की बात करते हैं, एक सामान्य वर्ग की बात करते हैं। अपवाद के मैनेजमेंट, मैं प्रबंध का शिक्षक हूं और उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि अपवाद को हमेशा एक्सक्लूड करके दिखा जाता है। तो हम एक जनरलाइज बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जहां पे एक सामान्य मनुष्य की अपनी एक क्षमताएं हैं और उसकी क्षमताओं में आपको उसको वर्गीकरण करना पड़ेगा। वर्गीकरण का मतलब है कि उसकी अपनी जिसको कहते हैं कि कमाने की क्षमता है, तो वो उसके आधार पर अपना योगदान देगा। उसके बाद उसकी अपनी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, वो उस पर योगदान देगा। तो हम एक तरीके से अगर ये कहें कि नहीं साहब फलाने ने 15 घंटा काम किया तो आप भी करिए, तो वो जो उचित नहीं होगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क को लेके अगर हम समय, जिसको हम बाउंड्री थ्योरी कहते हैं, जहां पर जब से ये आईटी वर्ल्ड आ गया और सॉरी, और उसके कारण अब जो बाउंड्री लेस वर्किंग कल्चर होता चला जा रहा है कि जहां पर आप 9 से 5 वाला का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे फेल होता जा रहा है। वो तो ठीक है,
लेकिन अब मैं ये कहूं कि नहीं, अब चूंकि ये बाउंड्री लेस वर्किंग कल्चर है, तो इसकी वजह से अब आप 15 घंटा के बाद आप 24 घंटे की बात करें। अब जिस विश्वविद्यालय में मैं काम करता हूं वहां पर फ्लेक्सिबल आवर्स, अब वो फ्लेक्सिबल आवर्स होने का फायदा ये होता है कि हम एक मेंटल बैरियर से बचे हुए कि नहीं साहब 9 बजे का मतलब ये नहीं हुआ कि साहब अगर 9:05 पे पहुंचे तो हमारी आधी तनख्वाह कट जाएगी। तो वो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन उसकी वजह से जो एक मेंटल रिलैक्सेशन मिला है हम लोग, उससे हमें काफी फायदा। जी त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के सिद्दीकी, कनिष्क कौर, मनीषा आनंद, अर्चना शर्मा, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स की राय है और जो आम लोगों की भी राय हमने आपको दिखाई, सभी का यही मानना कि ये जो रूल है, ये जो तरीका है, कुछ वक्त तक तो चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।